जय हिंद दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो बीटाडीन 2% की गार्गल्स आती है उसके बारे में। वैसे इससे पहले मैं बता दूं कि बीटाडीन आपको जेल फॉर्मेट में और साथ ही साथ आपको क्रीम फॉर्मेट में और इसके अलावा बीटाडीन और भी आपको मतलब पैसोरियासिस टेबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह के भी फॉर्मेट में मिल जाती है, हैंड वॉश के फॉर्मेट में भी आती है। बट आज हम जो 2% गार्गल्स आती है उसके बारे में सीखेंगे। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो बीटाडीन है वह गार्गल फॉर्मेट में क्यों बनाया जाता है। तो बीटाडीन जो कि एक पोविडियन आयोडीन इसकी मूल कॉम्पोजिशन है और जो बीटाडीन है वह दवा का ब्रांड नेम है। इसको मतलब गागा फॉर्मेट में बनाने का एक मेन पर्पस होता है कि जब किसी व्यक्ति के ओरल एरिया में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो उस माउथ से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, व्यक्ति को दांतों का इन्फेक्शन हो रहा है, गलों का इन्फेक्शन हो रहा है और इसके अलावा व्यक्ति को पैरिया की शिकायत है या किसी और टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको जब कंट्रोल करना होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं यह बीटाडीन गार्गल्स आपको रिकमेंड करते हैं। और दोस्तों यह जो बीटाडीन है यह आपको 2% के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और यह आपको अलग अलग फ्लेवर में भी मिल जाती है। तो जो भी फ्लेवर इजीली आपको पसंद है आप वह परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। और यह जो बीटाडीन 2% है यह आप इसको इजीली OTC के रूप में मतलब ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो बीटाडीन है इस बीटाडीन को किस किस कंडीशंस में रिकमेंड किया जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को ओरल हाइजीन की समस्या हो जाती है, मतलब व्यक्ति का जो ओरल पार्ट्स है, जो माउथ से रिलेटेड पार्ट है, उसको जब व्यक्ति हाइजीन नहीं रख पाता और व्यक्ति के माउथ में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है और उस वजह से व्यक्ति के माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो उन कंडीशंस में जो जब डॉक्टर डायग्नोस करते हैं तब जा कर के वह गार्गल्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको गले में किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो सकता है और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, व्यक्ति को दांतों से इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे व्यक्ति को पैरिया वगैरह की शिकायत हो गई है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है जिसके दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो डॉक्टर्स है वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो डॉक्टर्स है वो आपको गार्गल रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह कई बार जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को मुंह में बहुत ही ज़्यादा सूखापन सा रहता है और इसके अलावा सोर थ्रोट मतलब गले में मतलब शिकायत वगैरह बन रही है, अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं, तो उन कंडीशंस में या माउथ में भी अगर अल्सर्स वगैरह की शिकायत बार बार हो रही है तो डॉक्टर्स आपको यह गार्गल रिकमेंड कर सकते हैं। और अब हम आगे जानते हैं कि यह जो बीटाडीन 2% माउथ वॉश या हम गार्गल कहें इसको कैसे प्रयोग में लेना है। तो इजीली आप इस गार्गल को 10 ml आप इजीली 10 ml के पानी में डाइल्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर आप आधी गिलास पानी लें उसमें 10 ml बीटाडीन को डाल लें और उसके अलावा उसको गार्गर करना है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कुल्ला कह सकते हैं। गार्गर करना है, ऐसे ऊपर करके आप गार्गर करें अपने माउथ में और फिर उसको आप बाहर थूक सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप गार्गल करते हैं तो उसके 10-15 मिनट तक कुछ भी खाए पिए नहीं, आप बिल्कुल मुंह को ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह जो मतलब बीटाडीन है या अंदर के एरिया को अच्छे से जो बैक्टीरियाज वगैरह बैठे हैं माउथ में उसको अच्छे से इनहिबिट कर पाएँ। और इसके अलावा दोस्तों यह जो गार्गल्स है आप इसको दिन में 3 से 4 बार इजीली कर सकते हैं। और अगर आप 3 से 4 बार नहीं करते हैं तो जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ज़रूर प्रयोग में लें और खाना खाने से पहले ज़रूर प्रयोग में लें। तो ये दोनों टाइम आप इजीली इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और अब इसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे आपका गागा फॉर्मेट में है तो इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए, बट फिर भी अगर कोई व्यक्ति गलती से निगल लेता है तो हो सकता है उसको थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, जिसमें बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन वगैरह हो सकती है। तो आप इजीली इस बात का ध्यान रखें। वैसे इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए और बच्चों को आप इसे प्रयोग में ना दें, नहीं तो बच्चे उसे निगल सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। और यह भी आपका सेफ्टी एडवाइस के तौर पे बात करें तो इजीली आप इसको किसी भी एज ग्रुप के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। खास तौर पे बच्चों से थोड़ी दूरी बनाए रखें क्योंकि यह जो बच्चे लोग हैं या इसे निगल सकता है, उसे मालूम नहीं होता, तो इसलिए आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और इसके अलावा इस बीटाडीन को प्रेगनेंसी के अंदर साथ ही साथ कोई और हेल्थ कंडीशन है उसमें भी इजीली रिकमेंड किया जाता है अगर व्यक्ति को ओरल हाइजीन की कमी हो रही है या कोई ओरल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सारे कंडीशंस में सेफ है। तो दोस्तों मैंने ओवरऑल जानकारी दी आपको बीटाडीन 2% गार्गल के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।